एक ऐसी यूरोपियन कंट्री जहां बियर के शौकीन लोग भरे पड़े हैं, जहां क्राइम और बेरोजगारी ना के बराबर है। इस देश ने ही दुनिया को आई लेंस पहनना सिखाया है। इस देश में हर घर के बाहर आपको कठपुतलियां लटकी हुई नजर आएंगी। इस देश में कैसल्स की संख्या हजारों में है और यहाँ स्थित है यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से। यही दुनिया का तीसरा सबसे पुराना किला और एक अद्भुत खड़ी भी है, जिसका इतिहास जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेक रिपब्लिक देश के बारे में। दोस्तों, चेक रिपब्लिक यूरोप महाद्वीप में एक आकर्षक, खूबसूरत, पढ़े लिखे लोगों से भरा, हरियाली और पैसों से भरपूर लैंडलॉक कंट्री है, जो पूर्व में स्लोवाकिया, पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्व में पोलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल है 78,866 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के लिहाज से देश दुनिया में 118वां, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से 89वां सबसे बड़ा देश है, जहाँ पर 1,07,28,700 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं, जिनमें से 73% शहरों में, जबकि 27% लोग आज भी गाँव में रहना पसंद करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 139 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, चेक रिपब्लिक की कैपिटल सिटी का नाम है प्राग, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है। पूरे यूरोप में प्राग जैसा शहर ही नहीं है। यहाँ की इमारतें तो आपको अपना कायल ही बना लेंगी। प्राग को द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मीनारों का शहर। दरअसल शहर में हर बिल्डिंग के ऊपर मीनारें बनी हुई हैं। कभी इनकी संख्या 100 हुआ करती थी, लेकिन आज यही मीनारें 500 से भी ज्यादा हो चुकी है। शहर में हर छोटी बड़ी आम खास बिल्डिंग पर आपको इस तरह की मीनारें नजर आ जाएंगी। प्राग शहर में ही सेंट्रल यूरोप की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसे चार्ल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय को सन 1348 में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था और ये यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि इस देश में लोगों में पढ़ाई के प्रति कितना लगाव है। कहते हैं कि देश का हर नागरिक इतना पढ़ा लिखा है कि बात करने वालों के सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनके जवाब नहीं। देश का लिटरेसी रेट आज के समय में 99% का है। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का एजुकेशन सिस्टम कितना हाई है। चेक रिपब्लिक यूरोप के बाकी देशों की तुलना में तो ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन हाँ, इतना अमीर है कि हर नागरिक अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉय कर सके। यहाँ पर हर किसी के पास अपना घर, गाड़ी और पैसा है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट देशों में गिना जाता है, जहाँ लूट, चोरी, चकारी या छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं होती। आप इस देश में दिन हो या रात बिंदास अकेले दुकेले घूम सकते हैं। इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और जो होता है वो मुंह पर बोल देते हैं। और सबसे जरूरी बात कि यहाँ के लोग का मूड स्विंग भी बड़ी तेजी से होता है। यानी अगर ये लोग खुश हैं तो खुशी रहेंगे और दुखी है तो दुखी। लेकिन ये सुख दुख का मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देश अपने विरासतीय स्थल और चीजों के लिए भी बहुत फेमस है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चेक रिपब्लिक में दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी खगोलीय घड़ी मौजूद है, जो बीते 614 सालों से लगातार चलती आ रही है। वैसे तो आपने कई तरह की घड़ियां देखी होंगी, उन्हें पहना भी होगा, लेकिन हमारा दावा है कि इस घड़ी को देखने के बाद आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। देश की कैपिटल सिटी प्राग में ओल्ड टाउन हॉल की दक्षिणी दीवार पर स्थित ये खगोलीय घड़ी है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल डायल, 3 कांटे, एक खगोलीय प्लेट और घूमने वाली एक प्लेट है। ये घड़ी जितनी शानदार है, उतना ही दर्दनाक हादसा इस घड़ी को बनाने वाले के साथ भी हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि जिसने इस घड़ी को बनाया था, उसकी बाद में आंखें निकाल ली गई थी ताकि वो दूसरी ऐसी घड़ी ना बना पाए। वैसे दोस्तों, अगर आप राजस्थान से या फिर कभी घूमने जाएं, तो आपने किले, महल तो देखे ही होंगे। एक से एक प्राचीन किलों पर आपकी नजर गई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना किला चेक रिपब्लिक में ही है। प्राग शहर में मौजूद इस किले को प्राग कैसल के नाम से जाना जाता है, जो देश में काफी ऊंचाई पर मौजूद है। महल की वास्तुकला, संकरी गलियां, दरबार और चर्च जैसी कई विशाल और आकर्षक चीजें हैं, जो आपको आनंदमय कर देंगी। वैसे किले की बात आई है तो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा किले भी चेक रिपब्लिक में ही है, जहाँ कैसल्स की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इसी देश में सेंट्रल यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी का उद्गम भी होता है, जिसे एल्बे रिवर कहा जाता है। ये नदी जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड सहित ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जैसे देशों के लिए बेहद जरूरी है। कहते हैं कि नदी ने इन सभी देशों के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। वैसे दोस्तों, आपने सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो चेक रिपब्लिक ही है। तो वर्चुअली ने साल 1959 में ही इन लेंस का आविष्कार कर दिया था। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस चेक रिपब्लिक ही एक्सपोर्ट करता है। सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस के अलावा इस देश में कठपुतलियों को बड़ी संख्या में बनाया जाता है। यहाँ पर आपको हर घर में कठपुतलियाँ लटकी हुई नजर आ जाएंगी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये कठपुतलियाँ चेक रिपब्लिक की पहचान बनाई हुई है, जिनके शो अलग अलग जगहों पर आयोजित होते रहते हैं। चेक रिपब्लिक के लोग इन कठपुतलियों को अपने कल्चर, संस्कृति और परंपरा का अनूठा हिस्सा मानते हैं और उन्हें घर में रखना भी काफी लकी माना जाता है। यहाँ के बाजारों में भी आपको भूत, चुड़ैल, राजा रानी, सेना, गुड्डा गुड़िया सहित तमाम चेहरों की कठपुतलियाँ देखने को मिल जाएंगी।
जाएंगी। चेक रिपब्लिक में पढ़ाई के साथ साथ इस देश में युवाओं के बीच फुटबॉल का भी काफी क्रेज है। यहाँ घर घर में आपको फुटबॉल के चाहने वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आइस हॉकी भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है। घर घर में आइस हॉकी बसता है, इसलिए जब भी यहाँ आइस हॉकी से जुड़ा कोई भी टूर्नामेंट या मैच होता है ना, तो स्टेडियम पूरे फुल हो जाते हैं। और खिलाड़ियों की बात चल रही है तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी यानी मार्टिना नवराटिलोवा भी इसी देश से आती है। टेनिस की फील्ड में मार्टिना ने जो नाम कमाया है वो सोच से भी परे है। वैसे आपने स्कोडा ऑटो कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। अरे सुना क्या होगा, हो सकता है उसकी गाड़ियाँ भी आपने चलाई हो, लेकिन शायद आप इस बात से अनजान थे कि ये कंपनी भी चेक रिपब्लिक देश की ही है। जी हाँ, स्कोडा ऐसी देश की कंपनी है जो देश का नाम लगातार रोशन कर रही है। वैसे देखिए भाई, प्लास्टिक सर्जरीज के मामले में साउथ कोरिया को सबसे पहले याद किया जाता है ना, जहाँ हर कोई सुंदर दिखने की चाह में प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी चेक रिपब्लिक देश में ही की गई थी। इस देश में घूमने और करने को वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो देश का लजीज फूड ट्राई करना बिल्कुल न भूलें। इस देश का खाना इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि इसे चखने के बाद आप बाकी सभी चीजें तो भूल ही जाएंगे। यहाँ की कुछ डिशेस तो दोस्तों इतनी ज्यादा फेमस है कि उन्हें टेस्ट करने के लिए यूरोप से लोग पहुँचते हैं, जैसे कि फ्राइड चीज। जी हाँ, ये चेक रिपब्लिक की सबसे फेमस डिश है, जिसे न सिर्फ कैफे, रेस्टोरेंट्स या होटल्स में बल्कि सुबह सुबह लोग घरों में पकाकर खाना पसंद करते हैं। इसे आप यहाँ का फेवरेट नाश्ता भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ लोगों को मशरूम खाना भी बहुत पसंद है और ये लोग मशरूम हंटिंग करके भी अपना मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा आप कारफिश, जिसे यहाँ फ्राई करके तेल मसालों में भून कर खाया जाता है, उसे खाइए, बहुत ही टेस्टी है वो। हालांकि आसपास कोई समुद्र नहीं है, इसलिए सी फूड के मामले में यहाँ इक्का दुक्का चीजें ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप बियर के शौकीन है तो बॉस बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि चेक रिपब्लिक में हर कोई बियर का दीवाना होता है। और यहाँ कैफे, रेस्टोरेंट तो छोड़िए, सड़क किनारे छोटी मोटी दुकानों में भी लोगों के हाथ में पानी की नहीं बल्कि बियर की बोतल्स नजर आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उन्हें फिट रहने में सबसे ज्यादा मदद बियर ही करती है। दरअसल दोस्तों, चेक रिपब्लिक में लोग को फिट रहना बहुत पसंद है। इनका मानना है कि अगर सेहत अच्छी है तो लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, और अगर हेल्थ ही खराब है तो लाइफ भला कैसे अच्छी होगी। इसलिए यहाँ सुबह हो या शाम, लड़की हो या लड़का, वो यहाँ पर वॉक करते हुए आपको नजर आएंगे। एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, ये तो भाई इनके फेवरेट काम है। इस देश के लोग को बहुत मेहनती भी माना जाता है। ये इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि वीकली ऑफ के अलावा छुट्टी इन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। शायद यही कारण है कि इस देश में बेरोजगारी नाम की बीमारी कभी नहीं भटकती। देश के सिर्फ 1 से 2% ही लोग ऐसे हैं जिन्हें घर पर पड़े पड़े बिस्तर तोड़ने में मजा आता है, जबकि 98% लोग का काम धंधा यहाँ मस्त चल रहा है। और इन्हीं लोग की वजह से आज चेक रिपब्लिक इतना कामयाब देश बन पाया है। दोस्तों, इस देश में घूमने की बात करें तो सबसे शानदार है प्राग शहर। वैसे तो इस शहर को खूबसूरत वादियों, बिल्डिंग्स, खाने, ऐतिहासिक इमारतें, स्वच्छता, बेहतरीन सड़कों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी नाइट लाइफ सबसे मजेदार है। शहर में नाइट लाइफ की सबसे खास बात है यहाँ के अंडरग्राउंड बार्स एंड क्लब्स। लेकिन अगर आप इस शहर में जाते हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कई बार्स और क्लब्स में वीडियो या फोटो शूट करना अलाउड नहीं होता है। फिर यहाँ के क्लब्स और बार्स में दोस्तों आपको बियर काफी सस्ते रेट में मिल जाएगी। दोस्तों के साथ चिल मारना हो या बेस्ट फ्रेंड के संग टाइम बिताना, आप इस शहर में किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहाँ का माहौल काफी सही होता है। और अगर आप मस्ती के मूड में हैं, तो आपके लिए नाइट क्लब बेस्ट ऑप्शन है, खासकर अंडरग्राउंड नाइट क्लब्स। दोस्तों, इस देश में जाने से पहले कुछ बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए, और वो है इतिहास। जी हाँ, यहाँ पर जाने से पहले जरा इस देश की हिस्ट्री को चेकआउट कर लीजिएगा, वरना आप इस देश को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यात्रा के दौरान अपने पास कैश में पैसे रखें। आप चाहे तो कैशलेस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि भले ही ये देश यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है, लेकिन यहाँ किसी भी कंडीशन में यूरो करेंसी नहीं अपनाई जाएगी। बाकी देश सेफ है, अच्छा है, लोग भी सपोर्टिव है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चेक रिपब्लिक में आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भी इस यूरोपियन कंट्री में जाने से पहले कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की भाई कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन साइट से जिस एयरलाइन से टिकट सस्ती लग रही है उससे टिकट बुक कर देनी है। चेक रिपब्लिक एक महंगा देश है, तो यहाँ पहुँचना भी महंगा ही पड़ेगा। सिर्फ फ्लाइट का खर्चा ही आपको 40 से 80 हजार तक पड़ेगा, और ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अगर आप वीजा के लिए परेशान है, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि इस देश का वीजा मिलने में कोई परेशानी नहीं होती, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। देश की करेंसी है चेक करोना। अब क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो बेशक यहाँ पे जाना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए बजट जरा अच्छा ही रखेगा। बात अगर एक हफ्ते की करें तो उसके लिए 1,20,000 से 1,50,000 तक खर्चा हो जाएगा। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चेक रिपब्लिक की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा ये देश हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर